बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज में से एक मूवी थी जवान, जिसने कि अपने ओपनिंग वीकेंड में 252 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया था। बड़े बड़े लोगों का मानना था कि इस मूवी के कलेक्शन को लंबे समय तक कोई बीट नहीं कर पाएगा, लेकिन पुष्पा 2 को अंडर एस्टिमेट करना इन सब के सब लोगों की सबसे बड़ी गलती निकली। पुष्पा 2 ने जो भौकाल मचाना शुरू किया है, उस भौकाल में ये सारी की सारी मूवीज एक तरफा उड़ती जा रही हैं और यहां पर मार्जिन 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ की नहीं है, बल्कि 30-30 करोड़ की मार्जिन से इन मूवीज को पीटा जा रहा है। और देखिए, हम यहां पर एक तेलुगु मूवी की बात कर रहे हैं जिसको कि हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। मतलब कोई ऑथेंटिक मूवी भी ऐसी नहीं है जिसने कि हिंदी में कलेक्शन बीट किया हो। बस इसीलिए हमको कहना पड़ रहा है RIP बॉलीवुड, क्योंकि आप अपने ही सेगमेंट के लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए दूसरी लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वहां की मूवीज आके आपकी ऑडियंस को वो परोस रही हैं जो वो देखना चाह रही हैं। मतलब आपको सिर्फ मैं थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता देता हूं कि अगर हम लोग देखें तो 252 करोड़ का जो कलेक्शन है वो हुआ था किसका? जवान का। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें किसकी, हिंदी में बात करें अगर हम लोग पुष्पा 2 की, तो इसने कलेक्शन निकाला 285 करोड़ का। मतलब करीब 33 करोड़ रुपए ज्यादा कलेक्शन निकाला है इस मूवी ने जवान से। समझने वाली बात यहां है पे यह है कि जहां पर बॉलीवुड जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मतलब कि बड़े बड़े शहरों को टारगेट करके वहां की कहानियां बना रहा है, जहां पर कि बस मियां बीवी लड़ते रहते हैं, या उनका तलाक हो रहा होता है, या बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, या फिर माँ बाप की बेइज्जती की जा रही होती है, या परिवार अलग अलग भाग रहा होता है, एक दूसरे के लिए कोई वैल्यू नहीं दिखाई जाती है। लेकिन आपको समझना यह पड़ेगा कि सिर्फ मेट्रो सिटीज के लोग बॉलीवुड को नहीं देखते, बल्कि जहां तक मैं समझता हूं मेट्रो सिटीज में रहने वाले अधिकतर लोग तो OTT के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जहां पर कि उनको फॉरेन का डेटा ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बॉलीवुड को देखने वाले मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग मिलेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें हिंदी सर्किट की, जहां पर कि कई सारे छोटे शहर आ जाते हैं, स्पेशली वो जगह जहां पर कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, वहां पर तो देखिए भाई साहब, मास सिनेमा ही चलता है। और मास सिनेमा भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जो पुष्पा में दिखाया गया वही चलता है, जहां पर कि आप महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं, आप महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, आप परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आप परिवार के लिए खड़े हो रहे हैं, आप अपनी इज्जत कर रहे हैं, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ भी कह लें आप लोग। लेकिन ये एक बहुत ही पुराना सेट फॉर्मूला है जिससे कि बॉलीवुड सो कॉल्ड बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पब्लिक वही देखना चाह रही है। बेसिकली अगर आप देखो तो अमिताभ बच्चन साहब जो एंग्री यंग मैन वाली मूवीज किया करते थे, उनकी कहानी भी बहुत हद तक पुष्पा टाइप की ही होती थी, जहां पर कि एक बहुत ही अभागा सा लड़का जिसको ना समाज से इज्जत मिली है, ना बाप से इज्जत मिली है, ना उसकी माँ कुछ अच्छा सा कर पा रही है, तो वो एक सपने के साथ बड़ा होता है जहां पर कि उसको कुछ अचीव करना है, उसको अपनी माँ का ख्याल रखना है, अपने परिवार को पाना है, बहुत सारी चीजें रहती थी। और इन सबको पाने के लिए ही वो एंग्री यंग मैन बनता था, और वही सब चीजें पुष्पा कर रहा है। और देखिए, 80s के दशक में एंग्री यंग मैन चले थे, और आज 2024 में ऑलमोस्ट 54 साल के 54 ईयर्स के बाद में भी वही का वही फॉर्मूला आज भी हिट हो रहा है। बॉलीवुड न जाने क्यों किस होशियारी में बैठा हुआ है कि नहीं यार, हमको तो बस कुछ अलग बनाना है। अलग बनाने के चक्कर में आप कचरा बनाते जा रहे हो। बेसिकली आप बजट के नाम पर पैसा फूकने की बात तो करते हो, लेकिन वो पैसा आप PR पे ज्यादा फूकते हो, आप प्रमोशन पे ज्यादा फूकते हो, आप एक्टर की फीस पे ज्यादा फूकते हो, आप एक राइटर को ढंग से पैसा नहीं दे पाते जो आपको एक अच्छी कहानी और एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिख कर दे पाए। इन दो चीजों को आप मिस कर देते हो और चीजें वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, और उसी का नतीजा है हमारे सामने कि बॉलीवुड तरस रहा है अच्छी मूवीज के लिए। स्त्री 2, एनिमल, जवान, पठान, इन मूवीज ने जो कलेक्शन किया, अगर इसको हम हटा दें तो आपको बॉलीवुड में अधिकतर चीजें आपको ट्रैश ही दिखेंगी। या फिर जो मूवीज जैसे लापता लेडीज की अगर हम लोग बात करें, हम 12th फेल की बात करें, इस तरह की मूवीज आती हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और पब्लिक ही इन मूवीज को हिट करा जाती। क्या बोल सकते हैं। चलिए, आज इस मूवी का रिलीज का 6वां दिन है। कुछ अर्ली ट्रेंड्स इस मूवी के निकल कर सामने आए, जिसमें कि बताया जा रहा है कि भाई आज ये कैसा क्या कलेक्शन कर सकती है। वैसे अगर हम मंडे के हिसाब से बात करें तो मूवी ने कल मंडे को 64 करोड़ का कलेक्शन किया है, एंड मंडे के हिसाब से, वर्किंग डे के हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया कलेक्शन है। क्योंकि अगर हम ग्रॉस कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो ये कलेक्शन अराउंड 80-85 करोड़ के आसपास जाएगा। एक उम्मीद ये भी की जा रही है कि आज अगर कलेक्शन ठीक ठाक हुआ पुष्पा का, तो आज मतलब ट्यूसडे को या हद से हद वेडनेसडे को ये मूवी 1000 करोड़ के मार्क को भी पार कर लेगी, एंड ये करने वाली सबसे फास्ट करने वाली ये मूवी बन जाएगी। क्योंकि पुष्पा से उम्मीद भी है कि भाई वो इस तेजी से कलेक्शन करेगी। 4 दिनों में 800 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी ऑलरेडी कर चुकी है, एंड अभी भी 3 दिन इसके बचे हुए थे, जिसमें किसी की मंडे निकल चुका है, अब 2 दिन बचे हुए हैं। एंड उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी 1000 करोड़ के कलेक्शन को हद से हद आज नहीं तो कल क्रॉस कर ही लेगी। अगर मैं आपको मंडे के कलेक्शन के बारे में बताऊं जो अब तक निकल कर सामने आया है,
तो मंडे का कलेक्शन के मुताबिक इसने मंडे को 64 करोड़ का कलेक्शन किया है। एंड इसमें भी सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 46 करोड़ का कलेक्शन अकेले हिंदी से हुआ है। इससे के कारण जो टोटल हिंदी का कलेक्शन है वो 331 करोड़ रुपीस हो चुका है। हिंदी में इतना तेज 300 करोड़ का आंकड़ा आज तक किसी भी मूवी ने पार नहीं किया है, आप किसी की बात कर लें। और यहां हम एक ऐसी मूवी की बात कर रहे हैं जो कि हिंदी में डब होकर सामने आई है। ऐसे में इन टोटल अब इस मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए हो चुका है। 593 करोड़ के ऊपर ये मूवी रेस्ट कर रही है। अगर हम लोग कल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो कल की ऑक्यूपेंसी ऑब्वियस सी बात है वर्किंग डे होने के कारण काफी गिरी है, बट उसके बावजूद भी नाइट शोज और इवनिंग शोज की जो ऑक्यूपेंसी है वो 53 और 51% के आसपास गई है। हिंदी की बात करें तो जैसा कि कलेक्शन बता ही रहा है कि भाई हिंदी में तो अभी भी धूम मची हुई है। तो कल रात के हिंदी के जो शोज थे नाइट शोज, उनकी ऑक्यूपेंसी करीब 71-72% की गई है। एंड इवनिंग शोज की 56-57% के आसपास की गई है। तो यहाँ पर कलेक्शन बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। एंड ऐसा कलेक्शन जिसको कि आप वाकई में देखना चाहेंगे, जिस तरह की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बट ये जो कलेक्शन है इसको देखकर पब्लिक जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। एंड जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है उसको देखकर यही बात कही जा रही है कि भाई ये जो कलेक्शन है ये कहीं ना कहीं क्लोज टू 1500 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा। अभी तक इंडियन किसी भी टाइटल की अगर हम लोग बात करें, इंडियन सिनेमा की किसी भी टाइटल की बात करें, किसी भी मूवी ने अभी तक ये मुकाम हासिल नहीं किया है जिसमें कि उस मूवी ने जाकर 1500 करोड़ रुपए कमाए हो। बाहुबली 2 ने जरूर 1400 करोड़ के मार्क को पार किया था, बट 1500 करोड़ के आंकड़े को वो भी टच करने से रह गए थे। तो यहां पर उम्मीद है कि पुष्पा 2 जो है 1500 करोड़ के बैरियर को क्रॉस करेगी। बस बात उसके लिए यह है कि उनको थोड़ा संभल के अब चलना पड़ेगा, क्योंकि क्रिसमस के टाइम पर जो बेबी जॉन मूवी रिलीज होने वाली है उसका ट्रेलर कल रिलीज हुआ है। एंड ट्रेलर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। उसमें सलमान खान का एक कैमियो भी दिखाया गया है। एंड उस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद पब्लिक वाकई में खासी एक्साइटेड है। एंड पीपल आर विशिंग कि ये मूवी अच्छा करे, क्योंकि वरुण धवन की जो एक्टिंग है वो भी उसमें काफी अच्छी दिखलाई पड़ रही है। इवन बदलापुर के बाद अगर मैं बात करूं तो मुझको वरुण धवन सीरियसली एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये मूवी भी एक साउथ की मूवी की रीमेक है, तो देखना पड़ेगा पब्लिक किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। बट जहां तक मैं समझता हूं पब्लिक एक अच्छे सिनेमा को देखना चाहती है। अच्छा सिनेमा अगर उनके सामने आएगा तो मुझे लगता है कि वो लोग बिल्कुल देखेंगे। जैसा हम लोग दृश्यम के साथ में भी देखते हैं, ऑब्वियस ही बात है साउथ का रीमेक है, बट क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा है, सिनेमा अच्छा है, इसलिए लोग उसको देखना पसंद करते हैं। सिंपल सा फंडा ही है। तो वरुण धवन जो है देखते हैं पुष्पा को टक्कर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए तो भाई पुष्पा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है पुष्पा को टक्कर देना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन 20 दिनों का गैप मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का गैप मिल जाएगा, तो देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से ये मूवियां अब रिस्पॉन्स करती हैं और पुष्पा का कलेक्शन 20 दिनों के बाद में कितना रह जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। बट एक बात तय है कि पुष्पा को फिलहाल हिला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या बेबी जॉन टक्कर दे पाएगी पुष्पा को, या पुष्पा उस समय भी आपको रूल करता हुआ ही दिखाई देगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, बिंदास जाइए और लिख के जरूर बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।